हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। 68th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। टोटल 281 वैकेंसीज रिलीज हुई है। 67th बीपीएससी की रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही आई थी और बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिला। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। इस वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं 68th बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में भी थोड़े स्लाइट चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में जितने भी अलग अलग विभाग हैं, सरकारी विभाग है, सब में कुछ कुछ वैकेंसीज निकलती है। तो उन वैकेंसीज को बीपीएससी के थ्रू फिल किया जाता है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकलती है। बहुत ही अच्छी लेवल की ये जॉब रहती है। अधिकारी जो हम बोलते हैं ऑफिसर ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो बीपीएससी के थ्रू फिल की जाती है। तो टोटल 281 वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी एंड अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। एंड अगर आप बिहार डोमिसाइल्ड है, SC ST PH या फीमेल कैंडिडेट हो तो 150 रुपीज़ आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए एज अलग अलग है। मिनिमम एज की जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। कुछ पोस्ट के लिए 20 रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज 20 होनी चाहिए। कुछ जगह 21 है, कुछ जगह 22 है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप एज देख लेना। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 है एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो BC EBC कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 129 वैकेंसी निकली हुई है। BC कैटेगरी में 39 वैकेंसी है। EBC के लिए 38 वैकेंसी निकली हुई है। BC फीमेल के लिए 5 वैकेंसी निकली हुई है। देन EWS कैटेगरी में 25 वैकेंसी निकली हुई है। SC के लिए 39 वैकेंसी है एंड ST के लिए 4 वैकेंसी निकली हुई है। तो टोटल 281 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के थ्रू बिहार सरकार में जितने भी अलग अलग वैकेंसीज रहती है, अलग अलग ऑफिसेज में जो वैकेंसीज रहती है उनको फिल किया जाता है। तो कुछ कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। हालांकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जहां कोई फिजिकल क्राइटेरिया, कुछ भी मिनिमम हाइट या फिर चेस्ट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन कुछ कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे ये रिक्वायरमेंट रहती है। तो कौन कौन सी पोस्ट है? बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा और जिला अग्निशमन पदाधिकारी, ये 3 जो अलग अलग पोस्ट है इसमें इसके लिए आपको आपकी फिजिकल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड रहेगी। और फिजिकल क्राइटेरिया में भी क्या रिक्वायर्ड रहेगी? आपको कुछ दौड़ना वगैरह नहीं रहता है, केवल हाइट और चेस्ट चेक की जाती है मेल के लिए एंड फीमेल की हाइट चेक की जाती है। तो अगर मैं यहाँ फिजिकल की बात करूँ तो मेल की अगर बात करें SC ST कैटेगरी के लिए तो SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 5.3 फीट होनी चाहिए और चेस्ट 31 इंच होनी चाहिए। एंड बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए यानी कि बाकी सारे मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5.5 फीट मिनिमम होनी चाहिए एंड चेस्ट 32 इंच होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 5.2 फीट होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो बीपीएससी में सबसे पहले आपको एक प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन होगा मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप पूरी सिलेबस देख सकते हो। टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। इससे पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था उसमें प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, लेकिन इस साल से यानी कि 68th बीपीएससी से नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रीलिम्स में। टोटल 10 टाइम्स वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस में सबसे पहले तो आपको एक हिंदी पेपर देना होता है जो टोटल 100 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि यहाँ पे बस आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 30 मार्क्स रहता है ये आपको आपको स्कोर करना होगा एंड ये फाइनल के लिए यानी कि मेरिट के लिए इसे ऐड नहीं किया जाता है। तो 3 अलग अलग पेपर आपको देने होते हैं। सामान्य अध्ययन पत्र 1 ये 300 मार्क्स का होता है। सामान्य अध्ययन पत्र 2 ये भी 300 मार्क्स का होता है और एक ऑप्शनल पेपर आता है। यहाँ पे आप ऑप्शनल चेक कर सकते हो। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा एंड वो 300 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। यानी कि जो मेंस होगा ये टोटल वैसे तो 1000 मार्क्स का होता है लेकिन 100 मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होता है, हिंदी के लिए रहता है। तो 900 मार्क्स जो होता है ये मेरिट के लिए ऐड किया जाता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो मेरिट बनेगी ये मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस बनती है, यानी कि 900 प्लस 120 मार्क्स, यानी कि 1020 मार्क्स के बेसिस पे आप जितने भी स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएससी की फॉर्म को जरूर फिल करना, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे ये एग्जाम होता है एंड
ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट से भी अगर आप हो तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना। और हालांकि इसमें थोड़ा बिहार से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपने जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जैसे आप झारखंड के रहने वाले हो या फिर यूपी के रहने वाले हो, तो अच्छा खासा आपने जो सिलेबस है वो कवर किया रहेगा, तो यहाँ आपको बीपीएससी में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, और एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा और बहुत फास्ट होता है, 1 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में हमेशा कोर्ट केसेस चलते रहते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, जिसके कारण 3 साल 4 साल 5 साल लग जाता है रिजल्ट आने में। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी में ये है कि 1 साल में पूरा आपका फुल एंड फाइनल हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बीपीएससी की तरफ से, तो अप्लाई ज़रूर करना अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो। एंड वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, बीपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी नोटिफिकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर फुल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।